हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में कि आपको मेरी आवाज आ रही है ना, और मेरी स्क्रीन क्लियर है आपको, है ना। सभी बच्चे बता देंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके ओके, मतलब सबको आ रही है। तो बच्चे, जैसे आप सभी को पता है, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, है ना। बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं जिनसे आपको आगे कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो हमारी क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको सारे रूल याद है ना। कि आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, आप नहीं करते हो। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, वो भी आप नहीं करते हो। बहुत ध्यान रखते हो इस चीज का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। उसके बाद मैंने जैसे अभी बोलती हूँ कि मेरे को कोई भी क्वेश्चन है, आप येस और नो में, मैंने कुछ पूछा, आप येस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है आप लिख दो। तो आप क्या करते हो, आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो और लिख देते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा बेटा कोई ऐसा डाउट है आप नहीं लिख सकते हो, बड़ा है, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पोल्स की बात करूं तो बेटा सभी बच्चों को पोल्स में आंसर करना है। बेटा आंसर करने का मतलब ये नहीं कि मैम ने पोल ओपन किया आपने झट से आंसर कर दिया, कुछ भी कॉपी में करो। जो आंसर ठीक लगता है उसको जाके फिर पोल में आंसर करो। ठीक है, और पोल में आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। यहाँ से ए बी डी सी डी में से जो भी आंसर सही लगता है वो दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा वोट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि इसी से मैं समझ पाऊंगी कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ और आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था दशमलव के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया था दशमलव क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए का एक सिक्का है ना, 2 रुपए का सिक्का है और मेरे पास एक 50 पैसे का है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 2 रुपए और 50 पैसे, 2.50। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। दशमलव में मैंने आपको बताया था, जो आपका ये 2 पहले जीरो के इस तरफ वाला, मतलब दशमलव के इस तरफ वाली संख्या होती है, ये आपका पूर्ण संख्या होती है, पूरा एक नंबर होता है ना। और दशमलव के इस साइड वाली जो होती है, ठीक है, इस साइड वाली जो होती है वो आपकी कैसी हो, क्या नंबर होता है, वो आपका हमेशा एक से छोटा होता है। ठीक है, वो हमेशा एक से छोटा होता है। और उसे हम पढ़ते कैसे हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2.50। मैं इसको 50 नहीं पढ़ूंगी, 50। इसके दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम अंकों से पढ़ते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है 35. ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ा नंबर है। मैं इस दशमलव के नंबर को कैसे पढ़ूंगी, 35 पूरा नंबर पढ़ेंगे। 35 एक पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है। 35 दशमलव, दशमलव का साइन, और उसके बाद 3,5,8,9, 3,5,8,9। इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी 3500 या समथिंग जो भी है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे कैसे, हम इसे पढ़ेंगे 35.3589। क्या मेरी बात समझ आई है दशमलव के बारे में बेटा, कि दशमलव है क्या। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी बच्चे, कि जो दशमलव होता है वो आपका भिन्न का एक सरलतम रूप है, भिन्न का सरलतम रूप है, ये याद रखना है। सरलतम रूप है मतलब समझो, मान लो मैं एक भिन्न लिख देती हूँ, मैं भिन्न लिखती हूँ 22/4, मुझे इसे दशमलव में लिखना है। ठीक है, दशमलव में इसे मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं 4 से भाग करूंगी 22 को। ठीक है, जैसे देखते हैं 4 के पहाड़े में 22 आता है, नहीं आता, लेकिन 20 आता है उससे छोटा। 4 पंजे 20 कर दिया। अब नॉर्मल जब हम भाग करते हैं तो मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ कि शेषफल 2 आ गया। बट जब हम दशमलव में करते हैं बेटा, हम इससे आगे भी करेंगे। तो अब इससे आगे यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर एक बिंदु दशमलव लगा दूंगी और यहाँ पर एक जीरो लगा दूंगी। ठीक है, एक दशमलव लगाते हैं, यहाँ जीरो लगा दिया। अब मैंने देखा क्या 20 आता है 4 के पहाड़े में, हाँ जी आता है 20। कब आता है बेटा, 5 पे आता है, तो मैंने ये कर दिया दिस।
अब आंसर आ गया 0। जब तक सॉल्व करेंगे बेटा, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो मेरे पास क्या आया, 5.5। तो जब मैं 22/4 को 22/4 जो एक भिन्न है, इसे दशमलव में बदलती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 5.5। इसके अंदर 5 एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। और देखो 0.5, ये आपका जो 0.5 है, ये आपका 1 से छोटा होगा। मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ, है ना। क्या ये बात समझ आई है सभी बच्चों को दशमलव के बारे में, कि हम कैसे किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। दशमलव भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है। किसी बच्चे को इसमें डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट? तो चलिए एक नंबर बताती हूँ, मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है। मान लीजिए बेटा मेरे पास नंबर है 200, हाँ 25, 251। इसे आपको करना है, किससे भाग करना है, 50 से। कर दीजिए, क्या करोगे, कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे हमारे करते हैं। पहले कॉपी में कर लीजिएगा। बेटा जो अभी भी भिन्न की बात करते हैं, वो क्या होता है, किसी भी भिन्न जो है वो दशमलव जो होता है वो भिन्न का सरलतम रूप होता है, ठीक है, सरलतम रूप होता है। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कीर्ति दलाल की आईडी से जो बच्चा है ना, कीर्ति दलाल की आईडी से बेटा अनम्यूट करो, साथ मिलके करते हैं। चलो, कीर्ति दलाल की आईडी से बच्चा बेटा अनम्यूट करो, साथ में मिलके करेंगे। इसको हमें क्या करना है, ये भिन्न है, इसे हमें दशमलव में लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, पहले 50 यहाँ लिख लूंगी और 251 यहाँ। अब मैं क्या करूंगी, देखूंगी कौन से पहाड़े से जाएगा ये, है ना। पहले हम देखेंगे कौन से पहाड़े से ये जाएगा। मैंने देखा कि 50 का पहाड़ा अगर मैं लिखूं तो 50 चौके कितना होता है, 200 होता है ना। और 50 पंजे आपका कितना होता है, 250, है ना। तो मेरा ये किस पे जाएगा बच्चे, 5 पे चला जाएगा, 250, ठीक है। अब माइनस करेंगे, एक आ गया। अब एक तो शेषफल आ गया, एक शेषफल आ गया। हम कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर दशमलव लगा दिया और यहाँ पर एक 0 लिख दिया। अब 50 के पहाड़े में 10 तो कभी नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगी, एक 0 और लगाऊंगी। जब भी मैं एक 0 और लगाती हूँ, एक तो पॉइंट दशमलव के बाद आई जाती है, अगर और एक्स्ट्रा 0 लगा रहे हैं हम तो ऊपर एक 0 आ जाएगी, ठीक है। अब किस पे जाएगा, अब ये चला जाएगा आपके पास 2 पे, है ना। तो कितना आ गया, 100, और ये से माइनस करेंगे तो 0। तो शेषफल कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक शेषफल आपका 0 ना आ जाए। तो मैंने जब 251/50 को दशमलव में बदला तो मुझे क्या मिला बेटा, 5.02, ठीक है, 5.02। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? किसी भी बच्चे को डाउट, बेटा किसी भी एक भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, हम डिस्कस कर लेंगे एक और एग्जांपल से। हाँ, सबको समझ आया है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मुझे पोल में आंसर देना है सबको, ठीक है। तो मैम दोबारा से समझा दो। दोबारा से बताऊं बेटा, देखो मैंने क्या किया, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। दूसरा एक और ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा मुझे इसको करना है, ठीक है। 35/6 है, एक भिन्न है, ठीक है। मुझे इसे दशमलव में बदलना है, ठीक है, दशमलव में बदलना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 से भाग करूंगी, ठीक है। अगर मैं 6 पे देखूं तो 6 पंजे 30, 6 6 36 होता है, तो 5 पे चला जाएगा। बाकी बच्चे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा।
30 पे गया बेटा, यहाँ से मेरे पास 5 आ गया। अब 5 तो शेषफल हो गया ना, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, एक जीरो लगा दिया। फिर मैं क्या करूंगी, 6 का पहाड़ा कब तक करूंगी, कहां तक जाएगा बेटा, 6 अट्ठे 48, 8 पे चला जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। फिर मैंने देखा, माइनस किया, जीरो 2 आ गया। फिर मैंने एक और जीरो लगा दिया। फिर किस पे जाएगा, 6 के बारे में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर आप जीरो लगा दोगे तो ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को लेते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाँ, ये आगे आगे ऐसे ही चलता जाएगा। यस बच्चे, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये वाला आपका अंत नहीं होगा। ठीक है, हमने एक एग्जांपल थोड़ा एक्सट्रीम वाला ले लिया, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया। ठीक है, बाकी दशमलव का आपका क्या होता है, जब भी आप भाग करते हो तो हमेशा एंड हो ही जाता है बहुत। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दशमलव में जब आप इसको बदल रहे हो तो वो इसमें जाएगा। हाँ, मुझे पता है बेटा, आपने अपने इस क्लास में पढ़ लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बेटा, कभी भी हम भिन्न से जब दशमलव में बदलते हैं तो भाग करते हैं, तब तक भाग करते हैं तब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा, रिपीट होता रहता है, वो एंड ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। क्या अब समझ आया है सभी को, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है। मैम समझ नहीं आया। हाँ बेटा, क्लियर है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी बच्चे। आपके पास है 135 बटे 400, आपको इसे भाग करना है और देखना है कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, आपको 400 से 135 को भाग करना है। देखते कितने बच्चे हमारे सही करते हैं, कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना बच्चों, ठीक है, उसके बाद जाके पोल में करना। पहले आप लोग कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर आंसर करना। आप देखो 400 का पहाड़ा लिखो और देखो आपको कहां से करना है। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। टाइम ले लो बेटा, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर करने की रेस है। सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करिए, उसके बाद पोल में करिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, मैम सभी मैंने बच्चे कर... कर हाँ बेटा, मैम मैंने कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, नाम के साथ आ जाता है बच्चे मेरे पास। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो।
बेटा इसको भी ना आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं अभी बताऊंगी दूसरा तरीका भी आप कैसे कर सकते हो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी। हमें 135/400 को दशमलव में बदलना है, मतलब भिन्न को दशमलव में बदलना है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। अगर टाइम चाहिए तो बेटा बता दीजिए। चलो 5 सेकेंड और फिर आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। हमें सिंपल क्या करना था, भाग करना था। तो आप देखो क्या तो, बेटा चैट बंद करिए जरा, म्यूट कीजिए अपने आप को। 400 का पहाड़ा लिख दीजिए, है ना, या फिर 4 से भी आप कर सकते हो बेटा इसे, है ना। और उसके बाद 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर, उस दो दो अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं आपको उसको भाग करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, आप पहले करोगे, क्योंकि ये छोटा है, आप जीरो दशमलव लगा दोगे। 1 जीरो लगाई मैंने, है ना, तो मेरा किस पे जाएगा बेटा, ये पहले 3 पे जाएगा। कितना आएगा, 1200। ठीक है, तो मैंने 1200 से कर दिया, माइनस किया तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0 का 0 और यहाँ 5 और यहाँ 1, तो 150 आया। तो मैं एक और 0 लगा दूंगी। अब मैं देखूंगी फिर ये 3 से चला जाएगा, है ना, 1200 आ गया। तो अब मुझे मिलेगा 300। फिर मैंने एक और 0 लगा दी, क्योंकि एक 0 तो मैं दशमलव के बाद लगा सकती हूँ, है ना। अब ये किस पे चला जाएगा, ये जाएगा आपका 7 पे। ठीक है, जब आप 400 की गुना 7 से करोगे तो 2800 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे 2800 कर दिया। फिर मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 200, तो मैंने एक जीरो और लगा दी। 200 की जब हम गुना करेंगे, 2000 हो गया। 2000 की आप गुना किससे करोगे, 5 से। तो आपको क्या मिलेगा, 400 की गुना जब आप 5 से करोगे तो आपको मिलेगा 2000। ठीक है, तो यहाँ से आपने किया तो यहाँ से आपको मिल गया शेषफल 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें एक बार और समझा दो। ठीक है, अच्छा इसको बेटा एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे, मैं वो तरीका बता देती हूँ। आप क्या करो, सिर्फ 4 से गुना कर दो और 100 को नीचे लिख दो। जब आप 4 से गुना करोगे तो कैसे होगा, 4 तिया 12, 1 निकाला, ऊपर से 5 उतारा। आप किस पे जाएगा, अगेन 4 तिया 12, 3 आ गया, आपने दशमलव लगा दिया, 1 जीरो। आज 4 सत्ते 28 कर दिया। ठीक है, ऊपर से उतार दिया 2, फिर 1 जीरो लगा दिया, 4 पंजे 20, यहाँ से कट गया। अब आपके पास क्या आया, 33.75, 33.78 पर, लेकिन 100 और है तो 2 जीरो है ना नीचे, तो 2 अंक और आगे आपका दशमलव पहुंच जाएगा। ये मैं अभी सिखाऊंगी, इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं बताया था आपको इस तरीके से बताया था, पूरा 400 से भाग करके। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, आगे बढ़े हम। नो मैम। नहीं समझ आया बेटा, क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बेटा, सिंपल तो है। 400 की गुना आपने क्या किया, 400 की गुना आपको 1350 से करनी है। आप 400 का पहाड़ा लिखोगे, आप देखोगे 3 पे चला जाएगा, 1200 पे आ जाएगा। फिर आपने 3 लिख दिया, फिर आपने देखा 15 आ गया, फिर आपने 0 लगा दी, 150 आ गया, 1 0 लगा दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा 3 से जा रहा है, 400 की गुना 1200 आ जाएगा। मैम ये 150 आधा घटाने पर 0 तारीख कितना भाग होने के, 0 नहीं आएगा। क्या बेटा, मैं समझी नहीं आपकी बात।
ये 150 है जहाँ पर ये भाग नहीं हुआ तो या जीरो उतारिए पहले ऊपर जीरो नीचे देगी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है, क्या बोल गए आप? मैम ये 150 है जो ये भाग नहीं हो रहा तो बिना भाग होने की जीरो लगेगी। हाँ, एक जीरो लगा देंगे ना हम, ठीक है, हम जीरो लगा देंगे। बेटा मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी अभी, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक क्या करते हैं, जब हमने एक दशमलव लगा दिया ना, उसके बाद एक जीरो तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। जब दूसरी जीरो लगाते हैं तब हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। दशमलव में मैंने दो भाग देखे। दशमलव के दो भाग होते हैं, पहला भाग हमारा पूर्ण होता है ना, और दूसरा भाग हमारा दशमलव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। बार बार वही चीज है, किसी भी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, अगर उसमें पूर्ण भाग नहीं है तो मैं उसको कैसे लिख दूंगी, 0.03 है। जैसे इसमें पूर्ण भाग है ही नहीं तो मेरा सिर्फ पॉइंट है 0.3। जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी जो देखा था उसमें भी 0.337 कुछ था ना, तो वो भी आपका कहना क्या मतलब क्या है कि जब आपके पास पूर्ण नहीं होगा, सिर्फ दशमलव होता है, दशमलव बिंदु, तो हम उसमें क्या लिखते हैं, दशमलव पूर्ण की जगह पर शून्य लिख देते हैं, 0.3 ऐसे, ठीक है। ये हमने सब पिछली क्लास में देखा था, ठीक है, सब हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे, किस चीज को, अभी तक हमने देखा कि किसी भी भिन्न को मैं कैसे दशमलव में बदल सकती हूँ भाग करके, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी भी दशमलव को हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई दशमलव है, मैं उसे कैसे भिन्न में बदलूंगी। मान लीजिए बेटा मेरे पास है 5.5, तो आपको क्या करना है, पहले तो सिंपल 5.5 लिख दिया, इसके नीचे एक लगा दो, ठीक है, इसके नीचे एक लगा दो। अब जितने आपके इस दशमलव को आप हटाओगे, ठीक है, इस दशमलव को आप हटाओगे और इसके पीछे जितने भी अंक है, जैसे यहाँ पर एक अंक है तो आप एक जीरो लगा दोगे, ठीक है। दशमलव को हटाओगे, इसके बाद जितने अंक है दशमलव के बाद उतने नीचे जीरो आ जाएंगे, तो कितना हो गया, 55/10। अब अगर ये कट सकता है बेटा तो इसे काट दो, ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, जैसे कट जाएगा 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, तो कितना आ गया, 11/2, 11/2। तो क्या करते हैं हम, अंश में से दशमलव को हटा देते हैं और जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो लगा देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात समझ आई है? अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक है ये, इसे मुझे, इस दशमलव को मुझे भिन्न में बदलना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसके नीचे एक लगा दूंगी और दशमलव को हटा दूंगी, जितने अंक है दशमलव के बाद 1 2 3, तो 3 जीरो मैं यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, बटे 1000। तो ये क्या हो गया आपका, इसको मैंने भिन्न में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे बदलते हैं हम? किसी बच्चे को डाउट, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने, किसी को डाउट? चलो फिर एक नंबर बताओ, मेरे पास है 25.5, ठीक है, इसे बदलना है, क्या आएगा, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, पीछे हो गया था मैं। अच्छा, ओके बेटा देखो, इसके पीछे ना पहले आपने नीचे एक लगा दिया, अब देखा कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या बेटा, एक ही तो है 5, तो एक जीरो लगेगी ना। तो बच्चों आप 255/10 आएगा, आप 100 कैसे लिख रहे हो? बहुत कर रहे हैं। एक बच्चे ने 255/100 लिखा तो बहुत सारे बच्चों ने 255/100 लिख दिया, नहीं बेटा, एक जीरो है, एक नंबर है ना, यस। और एक मेरे बच्चे ने तो बहुत अच्छा पूरा काट के बता दिया कि मैम ये 5 के पहाड़े से भी चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 51/2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा
यस, एक और बता दो फिर। मेरे पास है 35/5 बटे 35/5। इसको अगर मुझे बदलना है तो कितना क्या आएगा? दशमलव से भिन्न में बदल दो जरा, दशमलव से भिन्न में बदल दो जरा। सभी बच्चे बता दीजिए। यस, बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही है बेटा। हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 355/10, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक ही हमारे पास अंक है, तो मैंने उतने ही जीरो लगा। मैम एक बार दोबारा समझाना, मैं अभी आई हूँ। बेटा एक तो पहले क्लास लेट मत ज्वाइन कीजिए प्लीज, सभी बच्चों के लिए है ये, ठीक है बेटा। मैं ये समझा रही हूँ डेसिमल्स को आप कैसे फ्रैक्शंस में बदल सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर था 35.5, 35.5, तो आप इसे कैसे बदलोगे? आप नीचे एक जीरो एक लिख दोगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट है, उतने यहाँ पर जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 355/10, ठीक है। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो 71/2, ठीक है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट? किसी नो बच्चे मैम। को डाउट? नो चलो, मैम। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैम। अंकिता की आईडी से जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है ना बेटा, अभी आगे का समझ लो। अगर पीछे में दिक्कत आती है तो आप क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूँ, ठीक है। बाकी मैं रिपीट वो ओके बार बार मैम। करूंगी ही, बार बार करूंगी तो आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। चलिए अब बेटा देख लेते हैं, दो चीज और मैं सिखाती हूँ आपको। मैंने आपको बताया दशमलव को आप कैसे बदल सकते हो भिन्न में, ठीक है। और अब हम देखते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। एक तो मैंने देखा बताया था आपको क्या बेटा, कि भिन्न से दशमलव में आपको बदलना है। तो आपके पास नंबर है जैसे 22/4, तो आप क्या करोगे? भाग कर दोगे और भाग करके आप निकाल दोगे, ठीक है। भाग करके आप कर दोगे, है ना। अगर इसका एक और वर्जन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि हर में आपके पास 100, 10 या 1000 होता है, तो उनको दशमलव में आप कैसे बदलोगे? सिंपल, जैसे आपने अभी दशमलव को भिन्न में बदला था, वैसे ही दशमलव से भिन्न में बदल दोगे, भिन्न से दशमलव में बदल दोगे। अगर आपके पास 305/100 है, तो आप इसको कैसे बदलोगे? सिंपल, नीचे कितनी जीरो है? 2, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, बिल्कुल सिंपल। जैसे हमें हटाना है वैसे ही लगाना है, जैसे हटाना है वैसे ही लगाना है। समझ आई है मेरी बात? क्या मेरी बात? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा प्लीज। मान लो मेरे पास नंबर है 25/100, ठीक है, मतलब 25/100। तो मुझे इसे दशमलव में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी? 2 जीरो के बाद, 2 जीरो है नीचे, 0.25। यस बेटा, यानी कि हम क्या करेंगे? 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? 0.25। यस बेटा, बिल्कुल सही। चलो मुझे एक और बताओ। मेरे पास है ये डिजिट है डिवाइडेड बाय 1000 है, कितना आएगा? चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी बच्चे, कितना आएगा? अगर मुझे इसे दशमलव में बदलना है तो कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। सिंपल है बेटा, कितनी जीरो है हमारे पास? 3 जीरो, यानी कि 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, सिंपल है ना। 253.789 है ना। जैसे दशमलव हटाना सिखाया है ना, सेम वैसे ही लगाना है। अगर मुझे इस पे से हटाना हो तो मैं क्या करूंगी? दशमलव हटा दूंगी, नीचे 3 जीरो है, उसके बाद 3 अंक है, 3 बिंदु में लगा दूंगी, है ना। क्या मेरी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को कोई डाउट कि कैसे करना नो है? मैम, नो मैम। चैट में बेटा, चैट में प्लीज, किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट, वैसे बहुत इजी चीज है, मुझे पता है सभी को आती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगर हर के अंदर नीचे वाले डिजिट में आपके पास 10, 100, 1000 नहीं है, तो हमने भाग करके करना है। सभी को भाग करना आता है ना। मेरे को 22, अगर 4 से 22 को भाग कर देंगे,
कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसका आएगा आपका 5.5, है ना। तो छोटी सी विधि है, सिंपल है। अगर मुझे एक भिन्न को दशमलव में बदलना है तो मैं सिंपल भाग करके बदल सकती हूँ। अगर मेरे पास हर के अंदर 100, 1000 या फिर आपके पास 10 है तो आप सिंपल उस ऊपर वाली उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगा दो, भाग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है हर के अंदर तो आप प्रॉपर भाग करके बता दोगे। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, भाग करके कैसे करना है। चलिए फिर मैं एक मेथड और सिखाती हूँ आपको, ठीक है, एक मेथड और सिखाती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास है 22/4, एक तो मेथड है कि हम डायरेक्ट भाग करें, क्या करें बेटा, भाग करें, कि प्रॉपर भाग करें और निकालें कि क्या आंसर आएगा। दूसरा बेटा क्या है, आप क्या करो ना, अंश और हर, ये अंश है और ये हर है, अंश और हर में ना ऐसे गुना करो नंबर को, ऐसे नंबर को गुना करो जिससे आपका नीचे वाला ना या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। अंश और हर में ऐसी संख्या समान से गुना करे जिससे हर 100, 10 और 1000 इत्यादि बन जाए। जैसे मैं यहाँ पर देखूं, मैं अगर 25 की गुना 4 से करूंगी, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पहले आपको नीचे ही देखना है कि कौन सी संख्या से गुना करोगे, ठीक है। 25 की गुना 4 से करूंगी तो मुझे मिलेगा 100, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी 25 की गुना कर दी, किससे बेटा, 22 से, तो मुझे कितना मिल गया, 550। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब तो इसको बदलना आता है दशमलव में, सिंपल है, नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो क्या करोगे आप, ऊपर 2 डिजिट से पहले 0 लगा दोगे, ठीक है। तो भाग करके भी कर सकते हो और मैम ये 5 से भी तो भाग हो रहा था। हाँ बेटा, 5 से भी तो भाग हो रहा था मैम। 5 से करेंगे तो बेटा 20 आएगा ना नीचे। मैंने क्या बोला, नीचे बनना चाहिए 10, 100, 1000। दूसरा मेथड बता रही हूँ बेटा मैं, मैम एक बार दोबारा समझाना। ठीक है बेटा। मैंने बताया अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी भिन्न है, उसको आपको करना है भाग, ठीक है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेके दोबारा से बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पर बताती हूँ। मान लीजिए बेटा मेरे को ना क्या करना है, 35, कौन सा नंबर ले, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मुझे इस नंबर को अगर मान लीजिए भाग करना है, ठीक है, 25 से, तो एक तो मेथड है आपको इसको दशमलव में बदलना है, एक तो आप क्या करोगे, सीधा भाग कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, भाग कर दोगे, 4 से 25 को भाग कर दोगे, 5 4 पंजे 20, 4 6 24 और 1 आ जाएगा। फिर आप क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, 0 लिख दोगे। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया 2, ठीक है। फिर एक 0 और लगा दोगे, फिर 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ से मुझे ये मिल गया दशमलव में, ठीक है, 6.25। अब मैं बता रही हूँ आपको, एक तो मेथड ये हो गया कि सीधा भाग करके करो। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, जो ये हर है ना, इसे ऐसी संख्या से गुना करो कि आपका या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, ठीक है। तो मैं देखो अगर मैं 4 को 25 से गुना करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, 25 चौके 100, तो मैं ऊपर भी फिर 25 से गुना करूंगी, 625। तो ऊपर जब मैं गुना करूंगी 25 से तो मुझे मिलेगा 625। अब देखो, अब मुझे पता है कि नीचे अगर 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो से पहले, 2 अंकों की जीरो से पहले, 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से भी मुझे आंसर मिल गया। ये मैंने बताया दूसरा मेथड, ठीक है बेटा। मैंने 2 मेथड बताए हैं आपको, एक तो डायरेक्ट भाग कर दो, एक मेथड कहता है कि आप क्या करो, नीचे वाले जो हर है ना उसे ऐसी संख्या से गुना करो कि वो आपका या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। फिर जो वो जो संख्या आपने मिल गई है जिससे आपका ये 100, 10 और 1000 बन रहा है, उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना है अंश को। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या मेरी बात समझ आई है। आप डायरेक्ट भाग भी कर सकते हो और दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो। चलो फिर एक नंबर बता दो मुझे, एक नंबर बता दो, 3/2 है, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से करके देखना,
ठीक है, क्या आएगा? दशमलव में बदलना है 3/2 को। यस बच्चों, बिल्कुल सही। आपने पहला मेथड सीधा भाग कर दिया है ना, 2 एकम 2, 1 आ गया, दशमलव लगा दिया, 5 से कर दिया, 2 पंजे 10 हो गया मैम 5 से गुना कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं मेथड सेकंड करूं तो सेकंड मेथड में मैं क्या करूंगी, मुझे हर को ऐसे नंबर से गुना करना है कि या तो वो 10 बन जाए या 100 5 से। तो मैं 5 से गुना करूंगी तो मेरा 5 दूनी 10 बन रहा है, तो मैं ऊपर भी फिर 5 से गुना कर दूंगी, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि नीचे अगर 10 है तो मैं इसे क्या करूंगी, ऊपर एक अंक से पहले दशमलव लगा दूंगी। तो देखो आंसर दोनों का सेम ही आया। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट? नो मैम। किसी बच्चे को इसमें डाउट कि हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट? आपको मैंने 2 चीजें बताई बेटा, भिन्न को दशमलव में बदलना 2 तरीकों से, है ना, 2 तरीकों से। 22/4 को आप भाग करके निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। और मैंने दूसरा आपको क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कि आप क्या करो, हर को एक ऐसे नंबर से गुना कर दो कि आपके पास हर में या तो 100 बन जाए या 10 बन जाए या 1000 बन जाए, है ना। तो यहां से हमने इसको करा था, कितना आंसर आएगा हमारा? ये आ रहा था आपका 550। तो मेरे आंसर मिला था 5.50। यहाँ से भी 5.5। अच्छा, दशमलव के बाद अगर आगे 0 लगा रहे हैं ना, दशमलव के बाद अंक के पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप लगा सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई बेटा, दशमलव से दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। आप उसके लिए वेरी सिंपल है, आपके पास 2.5 है तो मैं क्या करूंगी, जितने दशमलव के बाद संख्या है उतने ही नीचे 0 लगा दूंगी, ठीक है। जैसे 1 अंक था तो मैंने 1 0 लगा दी, ठीक है। अगर आप बोलो मैम मैं हमने लिखा 2.50, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, तो आपने 0 दशमलव हटाया, उसके पीछे आपके अकॉर्डिंग 2 अंक है तो आपने 100 लिख दिया, तो कितना आया? 250/100। तो 1 0 से तो 1 0 वैसे भी कट गई, तो भी 25/10 आया, तो भी आपको क्या देगा? 2.5 देगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है सभी बच्चों को? क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? दशमलव को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे हम दशमलव में बदलते हैं। किसी भी मेरे बच्चे को डाउट, एक भी बच्चे को? चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम 2 दशमलव को कैसे देख सकते हैं बेटा। 2 दशमलव को कैसे हम देखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। मान लीजिए पूर्ण संख्याएं बराबर ना हो, मतलब समझो, मैं इसको ऐसे बताती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है 30.5 और इधर है 31.5, तो कौन सा बड़ा है? आपको पता है, आप क्या देखोगे, पहले वाले हमेशा पूर्ण संख्या को देखते हैं हम, पूर्ण संख्या को देखोगे हमेशा, जो पूर्ण संख्या बड़ी होगी वही दशमलव वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी है पूर्ण, तो हम कहेंगे ये वाली संख्या बड़ी है और 30.5 छोटा है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले पूर्ण संख्या को देखेंगे। अगर मेरे पास संख्या ये है मान लो, ठीक है, मैंने इसमें क्या देखा, पहले पूर्ण संख्या देखी, या 251 है या तो 85 है, तो कौन सी बड़ी होगी? 251, ठीक है। दूसरी पॉइंट के बाद जाना ही नहीं है, पहले हमेशा पूर्ण संख्या देखना है, ठीक है बेटा, हमेशा पूर्ण संख्या देखेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों? प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब पूर्ण संख्या सेम हो। मान लीजिए पूर्ण संख्या 25.03 और इधर है 25.13, ठीक है। तो अब यहाँ पर 25.13 आएगी। बच्चे प्लीज, अगर मैं पूछ रही तो ही पूछो, बाकी बच्चों को फिर डिस्टर्ब होगा ना। तो हम देखेंगे, देखो दोनों की पूर्ण संख्या सेम है ना, पूर्ण संख्या बराबर है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम पॉइंट के बाद जाएंगे। पॉइंट के बाद जो नंग संख्या बड़ी है, जैसे यहाँ 0.3 है या 1.3 है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो हम क्या कहेंगे? ये संख्या बड़ी है,
क्या मेरी बात समझ आ रही है? दशमलव में कैसे चेक करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी? इसी को मैंने बेटा समरी करके यहाँ लिखा है। जब पूर्ण संख्या बराबर नहीं होती है तब हम पूर्ण संख्या की तुलना करते हैं, सिर्फ हम पूर्ण संख्या को देखेंगे। और जब पूर्ण संख्या बराबर होती है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पूर्ण संख्या के बाद जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उन्हें देखते हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा है, फिर हम बोलते हैं वो संख्या बड़ी है। चलो चलो चैट सेक्शन में मुझे बता दो जल्दी से सभी बच्चे, मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, और एक संख्या है ये, कौन सी इन दोनों में से बड़ी है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, मैंने पहले पूर्ण संख्या को देखा, पूर्ण संख्या दोनों में बराबर है, तो मैं दशमलव के बाद वाली संख्या पे गई, है ना। यहाँ पर 52 है, मतलब 5 2 है या 5 3 है, तो कौन सी बड़ी हुई? ये वाली आपकी बड़ी हुई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे और उसमें शून्य भी हो, ये तो हमें पता है ना, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप जो लास्ट अंक है उसके बाद जितनी चाहे जीरो लगाओ या एक भी जीरो मत लगाओ, वो बराबर ही होता है। जैसे मैंने 55.367 लिखा, 55.3670000, तो उसके लास्ट वाली दशमलव के बाद लास्ट वाले अंक के बाद कितनी भी जीरो हो उसका कोई मान्य नहीं होता, ठीक है। दशम भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका कोई मान नहीं होता। अच्छा बेटा एक चीज बता दूं, अगर ये है ना तो इसका मान है, कहीं आप इसको ये मत लिख देना 02, इसका मान है किसी भी अंक, लास्ट अंक, दशमलव के बाद लास्ट अंक है उसके बाद जितनी मर्जी जीरो, उनका कोई अंक मतलब नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? और मैंने बताया दशमलव भाग का मान सदैव एक से कम होता है, वो तो आपको पता है। एक बार फिर से समझाना। है बेटा, एक बार फिर से समझाना। मैं समझी नहीं बेटा, रिपीट करो, फिर समझा। मैं एक बार फिर से समझाना। अच्छा अच्छा, मैंने बोला बेटा मान लो मेरे पास नंबर है 52/5, तो मैं इसे 52/5 लिखूं या 52/5 के बाद चाहे कितनी जीरो लगा दूं, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्या मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अंक के लास्ट वाली डिजिट के बाद की बात करियो, अगर ये बेटा ऐसा है ना 52.05, तो इसका मतलब है ये हटा मत देना जीरो, मैं बोल रही हूँ लास्ट वाले अंक के बाद जितनी चाहे जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और दशमलव के बाद की जितनी भी अंक होते हैं ये हमेशा, कितनी सारी संख्या ये हमेशा एक से कम होगा, इनका मान हमेशा एक से कम होगा, ठीक है। क्या अब मैं क्वेश्चन पोल में पूछ सकती हूँ या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, 17/20 को भिन्न है ये, इसे दशमलव में बदलना है, भिन्न को दशमलव में, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, पर आंसर सही आना चाहिए। इसका आंसर सभी को कहाँ करना है बेटा? पोल में करना है, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, और ध्यान से करना, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। 17/20 है, चाहे भाग करके कर लो, चाहे मैंने हर को बताया था 1 10 100 या 1000 बना के जो भी बन रहा है वैसे कर सकते हो। आराम से पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड, आराम से कीजिए, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस है बेटा, ध्यान से कीजिए। 17/20 है, वेरी गुड,
मैम मेरे से गलत ऑप्शन पे क्लिक हो गया। बेटा इसीलिए मैं बोलती हूँ 2 बार देखा करो। ठीक है, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। बट कोशिश सभी बच्चे ये क्या करो, पहले कॉपी में करके ना ऑप्शन ढूंढ लिया करो कि आपको कौन सा दबाना है, ए बी सी डी में, क्योंकि आप जब पोल में जाते हो वहां आंसर तो होते नहीं है ना, फिर आप लोगों को याद नहीं होता कौन सा दबाना है। तो मैं इसीलिए सभी को कहती हूँ पहले कॉपी में कर लो और आंसर सिलेक्ट कर लो कि आपको ए दबाना है कि बी दबाना है या सी दबाना है या डी दबाना है, फिर पोल में जाके दबाओ, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया सबका मेरे पास नाम के साथ आ रहा है। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए आप लोग भी, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में करिए। वेरी गुड, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं आप लोग भी कर दो, आप ही के लिए काउंटडाउन है, काउंटडाउन है 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, देखो वेरी सिंपल है ना। मैंने दोनों मेथड से बताती हूँ आप लोगों को, पहले तो हम भाग करके देख लेते हैं, 20 की भाग 17 से करनी है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे देखूं तो इस 17 तो छोटा है तो मैं 0 लगा देती हूँ और उसके पीछे एक 0 लगा देती हूँ। अब 20 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूंगी, 170 ये इससे पास आ जाए। आप अगर 8 पे देखोगे ना तो 160 आएगा और 9 पे करोगे तो फिर 180 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी पे कर देती हूँ 8 पे, ठीक है। 160 आ गया और मुझे यहाँ से मिल गया 10, तो मेरे को एक 0 और लगा दी क्योंकि 10 तो 20 से छोटा है। आप देखो 20 के पहाड़े में 100 कब आता है, 5 पे आता है ना। तो यहाँ से ये देखो सिंपली हो गया, कितना आया 0.85, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब देखो ये तो हमने एक मेथड किया भाग वाला, मैंने बताया भाग वाला मेथड, ठीक है। पहला मेथड था हमारा, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो। दूसरे मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, हर को ऐसा बनाओ कि या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या फिर 1000 बन जाए। तो मैं अगर इसकी गुना किससे करूं, 5 से कर दूं, 5 से करूंगी तो 20 की गुना 5 से करूंगी तो मुझे मिलेगा 100, है ना। और 17 की गुना 5 से करूंगी तो बेटा कितना मिलेगा, 7 पंजे 35, 5 3 और 5 कम 5 और 3 8, 85, ठीक है। अब मुझे पता है क्या, 85 के नीचे 2 जीरो हैं, तो मैं 2 जीरो से पहले क्या लगा दूंगी, दशमलव, तो 0.85। तो यहाँ 0 के आगे पूर्ण संख्या नहीं है तो मैं यहाँ 0 लगा दूंगी, दशमलव के आगे पूर्ण संख्या नहीं है तो मैं 0.85 लिख दूंगी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया, फिर भी 2 बच्चों ने गलत किया है। अंकिता की आईडी से बच्चे ने तो बता ही दिया था कि मैम मेरे से गलत हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी 2 बच्चों ने गलत किया था। क्या दोनों मेथड समझ आए हैं? मैम मुझसे भी गलत हो गया था, हाँ बेटा, मुझसे भी गलत हुआ था मैम। आपसे भी हुआ था, बट लेकिन अब समझ तो आया है ना बेटा, मेन है आप लोगों को समझ आना। मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। बेटा अभी मैं पूछूंगी, एक नहीं कई क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। ये समझ आया सभी को? यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6.8 है, ठीक है, दशमलव में है, इसे बेटा आपको भिन्न में बदलना है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है बेटा। पहले दशमलव में जब बदल लो ना, उसके बाद देख भी लेना क्या वो और कट सकता है या नहीं। मैंने हमेशा बताया सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होती है, ठीक है। अगर वो भिन्न करने के बाद, दशमलव हटाने के बाद अगर वो और कट रहा है तो उसे और काट लो और फिर ऑप्शन सिलेक्ट करो। छह दशमलव आठ है यानी कि 6.8, इसे आपको भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में।
वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे हमारे। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करो बेटा, ध्यान से करना और ऑप्शन जो ध्यान से चूज करना। ध्यान से बेटा, सभी को बोल रही हूँ, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद करो। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, आराम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दीबाजी मत करिए। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया मेरे पास नाम के साथ आ रहा है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी जितने बच्चे हमारे बच्चे हैं। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जितने हमारे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए आप लोग भी, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए बच्चे, पहले ध्यान से कीजिए बेटा, आपको क्या करना है, आपको 6.8 है, इसको बदलना है भिन्न में। मैंने आपको बताया था दशमलव कैसे हटाते हैं, पहले वैसे हटा लो, उसके बाद देखो जो भिन्न है आपके पास, क्या वो और कट सकता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकल सकती है, अगर निकल सकती है तो उसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, ठीक है। चलो अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ आपको। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बच्चे। चलिए देखते हैं बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बताया है क्या कि अगर आपके पास दशमलव है तो कैसे हटाते हैं, नीचे 1 लगा दो, दशमलव हटाओ, इसके पीछे नीचे, इसके पीछे जितने अंक है, 1 अंक है तो मैं 1 जीरो लगा दूंगी, जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने जीरो नीचे लगा दो। कितना हो गया ये, 68/10, 68/10। क्या ये आगे कट सकता है, हाँ बेटा, हमेशा सबसे पहले 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8। देखो मैम मेरा सही है। हमेशा नीचे 10 ही आएगा या 100 आएगा, तो सबसे पहले 2 से तो वो कट ही जाएगा। हमेशा याद रखना, 2 से 5 से कोशिश करा करो, देखा करो किससे कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। मेरे बहुत बच्चों ने सही किया, पर फिर भी 3-4 बच्चों ने ना क्या कर दिया, 65/5 और 1-2 बच्चों ने 34/10, मतलब एक काट दिया तो दूसरा नहीं काटा, नीचे वाला काट दिया तो ऊपर वाला नहीं काटा। बेटा हमेशा दोनों को काटते हैं, किसी पहाड़े से अगर कट रहा है तो दोनों को काटेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या अभी भी किसी बच्चे को इसमें डाउट, दशमलव बदलने में या भिन्न से दशमलव बदलने में या दशमलव से भिन्न को बदलने में? ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क, ठीक है।